बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम बर्ड्स प्लैनेट चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट इशू कि हमारे जो बर्ड्स हैं उनका इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए जिससे हमारे बर्ड्स को किसी भी किस्म की ब्रीडिंग फार्मूले की ज़रूरत ही ना पड़े। तो टाइम ज़ाया किए बगैर अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या आज आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। तो इन्वायरमेंट, माहौल बहुत अहम किरदार अदा करता है ब्रीडिंग में, अंडों में। आप बर्ड को बार बार देखते हैं, तंग करते हैं, तंग माहौल में रखते हैं जहाँ से हर बंदे का गुज़र होता है, शोर है, वहाँ पर पेट्स हैं, दूसरे एनिमल्स हैं जस्ट लाइक कैट है, डॉग है, वहाँ पर स्पैरोज, क्रोज, कवे वगैरह, चिड़ियाँ वगैरह आती हैं जो डिस्टर्ब करती हैं। तो ऐसे इन्वायरमेंट में, माहौल में बर्ड ब्रीड करने में बड़ा ज़्यादा हिचकिचाहट का शिकार हो जाता है, ब्रीड नहीं करता क्योंकि वो तंग होता है। इनको प्राइवेसी चाहिए होती है पेड़ बनाने में, और पेड़ बनाने के बाद क्रॉस करने में, इनको मैटिंग करने में प्राइवेसी लाजमी चाहिए होती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ना शोर हो। अब शोर हमारी बातों का नहीं है, शोर से मुरादा वहाँ पर डेक चलाई रखे, वहाँ पर जो पेट्स हैं, जो घरेलू जानवर हैं, मसलन वहाँ पर कुत्ता है, बिल्ली है, वो बोलते हैं, फिरते हैं, पिंजरे को तंग करते हैं, ये चीज़ ना हो। कवे वगैरह वाला ज़्यादा इन्वायरमेंट ना हो, जैसे दरख्त के नीचे रखते हैं तो वहाँ पर कवे ऊपर बार बार बोल रहे होते हैं, तो डिस्टर्ब करने वाला माहौल होता है। तो इन चीज़ों से पहले टिप में आपने इन चीज़ों से अपने बर्ड को बचाना है। सेकंड टिप आ जाता है अपने बर्ड को केज के अंदर का माहौल क्या देना है, वो बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए। उसमें हम अपने बर्ड को स्टिक अच्छी दें, फ्लाइंग अच्छी दें। अब स्टिक बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। हम स्टिक मोटी लगा लेते हैं, बर्ड का पंजा नहीं बैठता, वो कैसे वहाँ पर मैटिंग करेगा। तो स्टिक ना ज़्यादा बारीक हो, ना ज़्यादा मोटी हो, आपको पता लगे कि उसका पंजा जहाँ पर ग्रिप कर सके, वो आपने स्टिक वहाँ पर जो सोटी है, स्टिक है लकड़ी की, वो आपने वहाँ पर लगानी है। तो उससे इंशाल्लाह बेटरमेंट आएगी। और कोशिश करें कि मटकी का जो फेस है जहाँ से मादी अंदर जाते हैं, उसके सामने स्टिक लगाएं, बैठ के आसानी से अंदर जा सके। तीसरा टिप आ जाता है यहाँ पर कि बर्ड की फीड क्या देनी है। तो फीड बड़ा अहम किरदार अदा करती है। आपको जितना मर्जी सोने का घर दिया जाए, जितना मर्जी गोल्ड वाला घर हो, जो मर्जी हो, लेकिन आपको खाने को अच्छा नहीं मैसर तो आप कैसे खुश होंगे। तो अपने बर्ड को मिक्स फीड दें। गर्मियों की 240 नंबर वीडियो डिटेल के साथ अपलोड है, और सर्दियों के आई थिंक 74 नंबर वीडियो अपलोड है, उसको सुने, उसके मुताबिक फीड दें तो इंशाल्लाह बर्ड हैप्पी होगा और जल्द ब्रीड में आएगा। फोर्थ टिप आ जाता है कि बर्ड को जो पानी है वो फ्रेश देना है, डेली फ्रेश देना है। गंदा पानी जो है वो स्मेल पैदा करता है और बर्ड इरिटेट हो जाता है। फिफ्थ टिप क्या है कि हमारा जो बर्ड है उसमें इत्मीनान अपना पैदा करना है। ऐसा ना हो कि आप पास आए, बर्ड उड़ के कभी उधर टकरा रहा है, कभी उधर, आप समझ लें कि बर्ड आपसे डिस्टर्ब है। आप ऐसे आराम से आए और केज के पास बैठे कि बर्ड समझे कि यार ये मुझे तंग करने नहीं आया। बैठे 15 मिनट 10 मिनट बैठे, उनको तंग ना करें। देखें वैसे हल्का फुल्का केज को लाइट से हाथ लगाया, पीछे कर दिया कि बर्ड को लगे कि यार ये बंदा मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहा। तो ये चीज़ बड़ा अहम किरदार अदा करती है। नेक्स्ट टिप जो कि इम्पॉर्टेंट है वो मटकी के बारे में है कि मटकी आपकी मूव नहीं करनी चाहिए। अगर केज की मटकी मूव कर रही है, हिल रही है बर्ड के अंदर जाने से, बर्ड ब्रीड नहीं कर पाएगा। ये भी चीज़ जहन में रखिएगा। उसके अलावा केज की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केज में बदबू होगी, बर्ड ब्रीड नहीं करेगा। उसके अलावा जो केज है अगर वो छोटे साइज़ का है तो उसे ज़मीन पर ना रखें कि गुज़रते बर्ड को हमारे पाँव ही नज़र आए। तो जब पाँव चलेंगे तो बर्ड डर जाएगा, ब्रीड नहीं करेगा। तो बर्ड को अपने फेस की हाइट पर लगाएं, दीवार के साथ हैंग करें या किसी टेबल के ऊपर रखें जहाँ पर, अगर छोटा पिंजरा जहाँ पर आपके फेस की हाइट हो, बर्ड टांगों से या हमारी जिसामत से डरे
ना, उसे हमारी फेस की पहचान हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा बर्ड को एक्टिव माहौल प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। वो क्या चीज़ है कि बिल्कुल अंधेरे में बर्ड को नहीं रखना, दिन में रोशनी आए, रात में रात हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर धूप मिल जाए तो वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि बर्ड के जरासीम ख़त्म होते हैं, बर्ड जल्द ब्रीडिंग में आता है, कैल्शियम की कमी पूरी होती है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं। तो धूप वाली सिचुएशन गर्मी में सुबह 8-9 बजे की बस और सर्दी में जो मिल जाए वो बेस्ट है। तो ये बेस्ट जो है वो टिप्स हैं अगर आप बर्ड से अच्छे इन्वायरमेंट में ब्रीड लेना चाहते हैं बगैर ब्रीडिंग फार्मूले के। अगर आपने ये सारी चीज़ें आपने बर्ड को प्रोवाइड की हैं तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर बर्ड आपका फिज़िकली बिल्कुल ठीक है तो लाजमी आपको 3 मंथ्स में ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स की बात कर रहा हूँ ब्रीड करके देगा। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। मेल फीमेल कन्फर्म होना ज़रूरी है और यंग और अडल्ट में फ़र्क पता होना ज़रूरी है। तो जाने से पहले आपको बताता चला जाऊँ कि हमारा जो मेडिकल बॉक्स है उसे लाजमी ख़रीदें, वो आपके बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे लाइट ना लें, इसे हमारे पास हर वक्त होना चाहिए ताकि हमारे बर्ड्स खुदा ना खास्ता कभी भी बीमार हो तो हम वो वाली मेडिसिन निकाल के अपने बर्ड्स को दे लें। चाहे वो मौसम की तब्दीली हो, एंटीबायोटिक है, उसमें विटामिन है, कैल्शियम है, बुखार है, मोशन की सारी मेडिसिन मौजूद है। तो अगर आप वो ख़रीदना चाहें डिटेल मालूमात आपको वहाँ मिल जाएगी। कॉन्टैक्ट कर लें 0347 442 111 7 पर। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।